हाँ तो बच्चों आपने पढ़ लिया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और आज हम बात करने वाले प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन जो कि बहुत आसान है। हमने इसका श्रेणी क्रम समझा था बहुत आसान तरीके से। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमको पता है कि हमारी धारा क्या थी, नियत थी, यानी कि धारा हमारी क्या थी, कांस्टेंट थी। इसमें हम बात करेंगे इसमें क्या होता है भाई, ठीक है। तो आज इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला हमने प्रूव किया था और कैसे जोड़ते हैं वो भी हमने समझा था। आज हम देखते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ेंगे। 2 मिनट में खत्म करेंगे इसको, बहुत आसान, बहुत आईएमपी है। बिल्कुल वीडियो पे आ गए हो तो जाना नहीं है और लाइक करके शेयर करके जाना अगर समझ में आ जाए तो। चलिए, तो यहाँ पर हमने मान लिया हमारे पास 3 प्रतिरोध है भाई, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास कितने भी हो सकते हैं पर हमने यहाँ पर माने 3 प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध का सिंबल है भाई, ठीक है। हमने एक प्रतिरोध माना, दूसरा भी मान लेते हैं चलो, और यहाँ पर हमने ये तीसरा भी मान लिया भाई। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो तीनों प्रतिरोध हमने क्या किया, 3 प्रतिरोध मान लिया हमने। एक का नाम दिया हमने R1, एक का नाम दिया हमने R2, एक का नाम दिया हमने R3। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों की जितने भी आपने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी जोड़ रहे हो, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को, ये इसके पहले सिरे हैं सभी के, ये इसके पहले सिरे हैं सभी के, ये पहले सिरे हैं। और ये कौन से हैं, दूसरे वाले, ये अपने कौन से हैं, दूसरे सिरे हैं आपके, ठीक है भाई। तो सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को हमने किसी एक बिंदु से जोड़ा, मान लो बिंदु ए है, और यहां पर हमने एक बिंदु से जोड़ा किसके, दूसरे सिरों को। यानी सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु से और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे भाई। इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कर देंगे, बैटरी जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा क्या, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब धारा यहां से बहेगी भाई, धारा बहेगी तो यहाँ पर 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2 I3। यानी इसमें बह जाएगी आपकी I1, इसमें बह जाएगी आपकी I2, इसमें बह जाएगी आपकी I3। कुल मतलब कहने का ये है कि सबका विभव क्या होगा, कांस्टेंट। विभव क्या होगा, नियत होगा। उसमें हमने पढ़ा था कि वहां पर धारा नियत थी, विभव बढ़ गया था श्रेणी क्रम में। समांतर में क्या होता है, समांतर में विभव कांस्टेंट रहता है लेकिन धारा बढ़ जाती है। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो भाई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्लियर है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, समझ में आ गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, आप क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे के दूसरे से, है ना, ऐसे किया था। इसमें कैसे करते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु से और दूसरों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और दोनों बिंदु बीच में बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है भाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं, इसकी थोड़ी डेरिवेशन भाई, ठीक है। मान लिया हमने कि तीनों प्रतिरोधों पे हमारा क्या है, धारा कितनी हो गई, I1 I2 I3। प्रतिरोध क्या हो गए, R1 R2 R3। प्रतिरोध हमारे क्या हो गए, R1 R2 R3, ठीक है भाई। और धारा क्या हो गई सब पे, I1 I2 और I3, ठीक है। और विभव सब पे क्या हो गया, नियत। तो कुल धारा कितनी होगी भाई, कुल धारा की अगर हम बात करें तो कुल धारा कितनी है, पूरे परिपथ में कुल धारा कितनी है, तो कुल धारा तीनों को जोड़ दो। कुल धारा क्या है, तीनों को जोड़ दो, I1 प्लस I2 और प्लस I3। कोई दिक्कत भाई, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हमने कुल विभव को जोड़ा था, यहाँ पर हम कुल धारा को जोड़ रहे हैं क्योंकि धारा पूरी बढ़ गई है। अब धारा, अब I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। ओमनी नियम से I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, V अपॉन R2, V अपॉन R2। Y3 क्या होगा, V अपॉन R3 हो जाएगा, V अपॉन R3, ठीक है भाई, V अपॉन R3। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब हमने देखा कि सब में से भाई हमारा क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। सब में से V कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस क्या हो गया, 1 अपॉन R3। कोई दिक्कत, भी हमने सब में से कॉमन ले लिया, भी से भी यहाँ पर उड़ गया तो क्या बचा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। यही क्या है, ये हमारा R क्या है, परिणामी प्रतिरोध समांतर श्रेणी में सूत्र हो गया भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र, किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध कौन है भाई, हमारा R। तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम मतलब भट्टे व्युत्क्रम के योग, योग मतलब जोड़ना के बराबर होता है। ये आपका परिणामी सूत्र समांतर क्रम संयोजन में। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, रट गया हो तरीके से, भूलोगे नहीं कभी। बहुत आसान है, बस ध्यान रखना आपको विभव नियत रहता है
तो धारा हमारी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ा भी आपको समझ में आया है और हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।